बुर्ज जद्दी आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? यह हफ्ता यानी 16 जून से लेकर 22 जून तक का वक्त फल्कियाती लिहाज से गैर मामूली अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस दौरान तो बड़े सियारे अपनी मौजूदा पोजीशन या एंगल को तब्दील कर रहे हैं। इन सैयारों की हरकत से इंसानों के मिजाज, फैसले, जज्बात और जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर असर पड़ता है। जब कोई बड़ा सयारा अपना जाविया तब्दील करता है तो ये सिर्फ आसमानी तरतीब में तब्दीली नहीं होती, बल्कि उसका बराह रास्त असर जमीन पर मौजूद अफराद की जिंदगी, सूच, ताल्लुकात और कामयाबी के इम्कानात पर भी पड़ता है। इस हफ्ते होने वाली दोनों बड़ी फल्कियाती तब्दीलियां खास तौर पर जद्दी कैप्रिकॉर्न बुर्ज से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शख्सियत, रवैये, तवानाई, इरादों और जज्बाती कैफियत पर गहरा असर डालेंगी। ये तब्दीलियां जद्दी अफराद के अंदर नया हौसला, फैसला कुन ताकत और जिंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में आगे बढ़ने की लगन पैदा कर सकती हैं। ये हफ्ता उनके लिए एक ऐसा वक्त साबित हो सकता है जो जिंदगी के कुछ अहम फैसलों के लिए साजगार हो और उनकी सोच और अंदाज़े जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने का बायस बने। कायनात में एक मखसूस फल्कियाती मकाम ऐसा होता है जहां मरीख मार्स अपनी खास रोशनी, तवानाई और हरारत के साथ इस अंदाज में चमकता है कि उसकी शुआएं जमीन पर बुराह रास्त असर अंदाज होती हैं। ये चमक और तवानाई न सिर्फ कुदरती माहौल पर असर डालती है, बल्कि इंसानों की बातनी सलाहियतों, जज्बाती कैफियत और रवैयों पर भी अपना गहरा रंग छोड़ती है। जब मरीख इस मकाम पर आता है तो जद्दी कैप्रिकॉर्न बुर्ज से ताल्लुक रखने वाले अफराद की फितरत में नया निखार पैदा होता है। उनमें खुद एतमादी, फैसला साजी की कुव्वत, खतरात मोल लेने की हिम्मत और अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने का जज्बा शिद्दत अख्तियार करता है। ये वो वक्त होता है जब वो अपनी पोशीदा सलाहियतों को पहचान कर अमली मैदान में नुमायां कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। अगर इसी दौरान मुश्तरी जुपिटर भी 7वें जाविये पर हो, जो कि शराकत, रिश्तादारी और वसिया सोच का नुमाइंदा है, और उसके साथ साथ अटारद मर्क्यूरी यानी जहानत, मवासलात और मंसूबा बंदी का सयारा, और सूरज सन यानी ताकत, रोशनी और क़ियादत का नुमाइंदा सयारा भी इसी जाविये पर मौजूद हूं, तो ये सूरत हाल जद्दी अफराद के लिए खुश नसीबी का सबसे ताकतूर इम्तिजाज बन जाती है। ये एक ऐसा वक्त होता है जो कई सालों में शायद एक बार आता है, जब कुदरत के 3 बड़े नुमाइंदा सैयारे इकट्ठे होकर आपकी किस्मत के दरवाजे खोलने के लिए तैयार होते हैं। उस दौरानिये में किए गए फैसले, उठाए गए इक़दामात और लिए गए रस्क गैर मामूली कामयाबियों में तब्दील हो सकते हैं। इसलिए उस वक्त को ज़ाया करना अपनी खुश नसीबी को गिनवाने के मुतरादिफ होगा। इस हफ्ते की सबसे पहली अहम फल्कियाती तब्दीली 17 जून को वाक़या होगी, जब मरीख मार्स, जो कि तवानाई, जरात, एक्शन और फैसला साजी का नुमाइंदा तैयारा है, जद्दी कैप्रिकॉर्न बुर्ज के 9वें जाविये 9th एंगल में दाखिल हो जाएगा। 9वां जाविया फल्कियात में एक ऐसा मकाम है जो बसीरत, रूहानी तरक्की, वसिया सोच और किस्मत के दरवाजों से जुड़ा हुआ समझा जाता है। जब मरीख उस जाविये में दाखिल होता है तो उसकी चमक, हरारत और शुआएं जमीन पर एक मखसूस अंदाज में मुनाकिस होती हैं। इन असरात का बुराह रास्त ताल्लुक जद्दी अफराद की फितरत, रवैयों और ज़हनी व अमली रवैयों से कायम होता है। नतीजतन जद्दी अफराद के अंदर जरात, हौसला, खतरात का सामना करने की हिम्मत, मुकाबले की लगन और अपने हुकूक के लिए बेझिझक आवाज़ बुलंद करने का जज्बा अभरने लगता है। ये मरीखी तवानाई उनके अंदर छुपी हुई कायदाना सलाहियतों को जगाती है और उन्हें खुद पर भरोसा करना सिखाती है। उसके साथ साथ मरीख की ये हमायत जद्दी अफराद के इख्तियारात में इजाफा करती है, यानी वो फैसले करने और उन पर अमल दरामद करने की कुव्वत हासिल करते हैं। उनके माली व मादी वसाइल बढ़ने लगते हैं और वो अपने अंदर ऐसी सलाहियतें दरियाफ्त करते हैं जिनकी बदौलत वो ज़्यादा जिम्मेदार, ज़्यादा मुअस्सिर और ज़्यादा कामयाब बन सकते हैं। ये वो लम्हा होता है जब कुदरती निज़ाम जद्दी अफराद को खुद पर यकीन रखने, मैदान अमल में उतरने और किस्मत को अपनी मेहनत से बदलने का इशारा देता है।
इसलिए 17 जून से शुरू होने वाला ये मरहला जद्दी अफराद के लिए एक नई समत में सफर का आगाज बन सकता है, बशर्ती का वो इस तवानाई को समझकर इससे फायदा उठाने के लिए कदम बढ़ाएं। मरीख 3 अहम तरीकों से फायदे देगा। पहला फायदा आपकी जिस्मानी और दिमागी नशोनुमा, काम करने की सलाहियत, फुर्सत लेने की ताकत और अमल की कुव्वत से मुताल्लिक है। यहाँ से आपको जाती तरक्की मिलेगी। दूसरा फायदा इन जिम्मेदारियों से मुताल्लिक है जिनके आप नगहबान हैं, जैसे एक मुलाजिम की हैसियत से, घर के सरबराह की हैसियत से, या एक कारोबारी शख्सियत के तौर पर आप इन सब जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने के काबिल होंगे। तीसरा फायदा मरीख की वो जिम्मेदारियां हैं जो जायदाद, मवेशी, ज़राअत, मादनियात, धातुओं और कीमती अशिया से मुताल्लिक हैं। उन तमाम शाबों से वाबस्ता जद्दी अफराद जैसे कि ऑयल इंडस्ट्री, फार्मिंग, तामीरात या प्रॉपर्टी, इलंग में काम करने वाले अफराद को तरक्की के मौके में सराएंगे। मरीख टीम वर्क के लिए भी जिम्मेदार है, लिहाजा जद्दी अफराद न सिर्फ इनफरादी तौर पर बल्कि उनकी सूरत में भी कामयाबियां हासिल करेंगे। आपकी टीम में इजाफा होगा, मेल मुलाकातें बढ़ेंगी और लोग आपसे जड़ते जाएंगे। 17 जून के बाद 2 साल में आप अपना नेटवर्क विसात दे सकेंगे, खास तौर पर वो अफराद जो रियल एस्टेट, स्टॉक एक्सचेंज या अवामी राबितों के शाबे से जुड़े हैं। 21 जून को जो दूसरी बड़ी और इंतहाई अहम फल्कियाती तब्दीली रोनमा हो रही है, वो सूरज की 7वें जाविये पर आमद है। ये जाविया शराकतदारी, इज़्दवाजी ताल्लुकात, करीबी रिश्तों और बाहमी ताउन का नुमाइंदा होता है। सूरज जब इस मकाम पर नमूदार होता है तो वो न सिर्फ रोशनी लाता है बल्कि जहन और दिल को भी एक नई ताजगी, वजाहत और शुऊर अता करता है। सूरज फित्री तौर पर इन मामलात का जिम्मेदार समझा जाता है जो इंसान की जिंदगी में नुकसानात की तलाफी से मुताल्लिक होते हैं, यानी वो चीजें जो हमने वक्त या हालात की सख्तियों में खो दी हो, इन्हें दोबारा हासिल करने का मौका मिलता है। इसी तरह सूरज हमें बरकत और दरस्त फैसले करने की सलाहियत अता करता है। वो फैसले जो उलझन या कमजोरी के बायस मुलतवी हो चुके थे, अब वज़ाहत, एतमाद और दानिशमंदी के साथ लिए जा सकेंगे। चूंकि ये ज़ुहूर 7वें जाविये पर हो रहा है, इसलिए उसका बुरा है खासत असर आपकी फैसला साजी की कुव्वत पर पड़ेगा। आपकी मुशाहिदाती सलाहियत, फहम फरास्त और चीज़ों को सही वक्त पर सही अंदाज में समझने की सलाहियत में इजाफा होगा। नतीजतन ऐसे खानदानी या इज़्दवाजी मामलात जो काफ़ी अरसे से उलझाव, बदगुमानी या खामोश नाराजगी का शिकार थे, अब इनमें सुलझाव आने के कवी इम्कानात पैदा होंगे। ऐसे रिश्ते जहां मोहब्बत कम हो गई हो, जहां शक या अनादरार डाल चुकी हो, या जहां बाहम राब्ता मुनक़ते हो चुका हो, उनमें नरमी, समझौता और दोबारा क़ुर्बत के मौक़े मैसर आएंगे। ये वक्त इस बात की अलामत है कि अगर आप दिल से चाहते हैं कि आपकी ज़ाती या इज़्दवाजी ज़िंदगी बेहतर हो, तो कुदरत इसमें आपकी मदद को तैयार है। बस आपको पहल करनी होगी। ये वो लम्हा है जहां आपको हिम्मत, दानाई और नरमी के साथ अपने रिश्तों में बेहतरी लाने के फैसले करने चाहिए, क्योंकि फल्की निज़ाम आपके साथ है, रोशनी के साथ, शूर के साथ और कामयाबी की नई उम्मीदों के साथ। वो ख़वातीन व हज़रात जो इस दिवाजी ज़िंदगी में किसी न किसी सूरत में रकावटों, नफ़रतों, शुकूक या बाहमी बदगुमानी जैसे मसाइल का शिकार हैं, उनके लिए ये वक्त बेहतरी की नवीद लेकर आ रहा है। 21 जून को सूरज सन जिस जाविये पर नमूदार होगा, महज एक आम फल्कियाती तब्दीली नहीं बल्कि एक ऐसा ताकतूर और मुतहर्रिक लम्हा होगा जिस पर मुश्तरी, जुपिटर और उतारिद, मरकरी पहले से ही मौजूद होंगे। ये तीनों सियारे, सूरज जो जिंदगी, क़ियादत और रोशनी की अलामत है, मुश्तरी जो फिराख दिल्ली, तरक्की और खुशबख्ती का नुमाइंदा है, और उतारिद जो ज़हानत, बातचीत और फ़हम और फ़रासत की क़ुव्वत रखता है, जब एक ही ज़ाविये में आ जाते हैं तो ये फल्कियाती मंजर गैर मामूली खुश नसीबी की अलामत बन जाता है। ये वो लम्हा है जिसमें कुदरत दरवाजे खोलती है। ये एक ऐसा वक्त होता है जब तकदीर साथ देती है, रास्ते आसान होते हैं और वो काम जो उर्से से रुके हुए होते हैं अचानक आगे बढ़ने लगते हैं।
یہی وجہ ہے کہ میں بطور ایک ماہر نجوم اسے آپ کے لیے خوش قسمت ترین وقت قرار دیتا ہوں۔ آپ اس موقع پر اپنی قسمت آزما سکتے ہیں، ایسے مقابلوں، فیصلوں یا سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں جن میں کامیابی کا دار و مدار محض محنت پر نہیں بلکہ نصیب پر بھی ہوتا ہے۔ چاہے وہ کوئی قرآن اندازی، وہ کوئی امتحان، انٹرویو یا ایسا موقع جو غیر متوقع انداز میں آپ کو اوپر اٹھا دے، یہ وقت آپ کی حمایت میں ہے۔ یہ بھی امید کی جا سکتی ہے جدی برج سے تعلق رکھنے والے افراد جو پہلے کسی ذہنی الجھن، کم اعتمادی یا حالات کی سختی کا شکار تھے، اب ان تمام صلاحیتوں کو مجتمع کر کے اگلے چند دنوں میں کچھ ایسا بڑا، نمایاں اور غیر معمولی کر دکھائیں گے جو نہ صرف ان کی زندگی کا رخ بدل دے گا بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال بن جائے گا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔